हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस माता जी, पहले 10 नाम अपराध बता देंगी। जी बिल्कुल। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवेश करते हैं क्लास में। तो आज हमको 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में प्रवेश करना है, राइट? नहीं, 30 तो हमने कल कर लिया था। हाँ, 30वां जो श्लोक है उसमें हमारा ये होमवर्क था कि 13.21 और 3.27 कोई पढ़ेगा, 10 लोग पढ़ेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पढ़ा है लोगों ने? जी पढ़ा है। अगर माता जी ने पढ़ा है, 4 लोगों ने पढ़ा है, सोनिका माता जी, पूनम माता जी, आरती माता जी, कुमुद माता जी, रोहित प्रभु, ललिता माता जी। अरे बाप रे, हरि बोल। हैं, 8 नंबर हो गया है, 8 लोगों ने पढ़ा है। तो इसका पूरा तात्पर्य भी पढ़ा है कि सिर्फ श्लोक और अनुवाद पढ़ा है? जिसने पूरा पूरा तात्पर्य जी पढ़े हैं तात्पर्य प्रभु जी। तात्पर्य भी पढ़ा है, 8 लोगों ने पढ़ा है। लेकिन कम से कम 10 लोग चाहिए थे, 9 लोग हो गए। अरे बाप रे, हरि बोल। एक कम हो गया। अब आप ही आ जाओ प्रभु जी उस एक में। अरे बोल, 10वां भी आ गया। दूसरी ओर। अच्छा। ठीक है, गौतम प्रभु भी आ गया। चलो, 10 लोगों ने पढ़ा है, तो मतलब आज हमको ये करना पड़ेगा, है ना? तो इनका भेद समझना पड़ेगा। ये इन तीनों में भेद इन द सेंस की गहरी जो है ना, एक चर्चा करनी पड़ेगी कि 3.27, 13.21 और 13.30, ये तीनों श्लोकों में ना एक्चुअल में बता रहे हैं कि प्रकृति कर रही है सब कुछ, है ना? तो बहुत अच्छा है, आप लोगों ने पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा किया। लेकिन मैं जो है ना,
कोशिश करूंगा पहले आज 31 32 लेते हैं, फिर जैसा समय बचेगा तो उसमें चर्चा करेंगे। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोगों को भी कि आप लोग भी पढ़िए, ताकि ये जो है ना श्लोकों में थोड़ा सा हम भेद समझ सकें। तो कोशिश करेंगे आज आज अगर होगा तो आज, नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है। पढ़ेंगे, तीनों का तात्पर्य पढ़ना है, 13.21, 13.30 और 3.27, ये तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे, तीनों को, है ना। फिर हम इस पे कल चर्चा करेंगे, कल सुबह सुबह पहले हम इन तीनों श्लोकों के पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अच्छा लगा मेरे को, सबने पढ़ के आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होमवर्क कोई करता नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि करके आया। मेरे को उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं ही नहीं पढ़ा हूँ। मैं ही नहीं पढ़ा, मैंने कहा ठीक है कोई पढ़ेगा तो नहीं, मेरे को मालूम है। ठीक है, लेकिन अच्छा किया आप सबने पढ़ा। ठीक है, तो हम कल हमने पढ़ा 13.30, जिसमें कहते हैं जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो हम देख रहे हैं पिछले 27 से लेके कैसे देखना है, यही बता रहे हैं भगवान, है ना। ज्ञान के चक्षु चल रहा है, देखना कैसे है चीजों को, है ना। 27 में बताया, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक है, जो देखने की विधि है वो बता रहे हैं कि देखो कैसे जो भी तुमको दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता मतलब आत्मा, इन दोनों का संयोग मात्र है। ठीक है, इसमें हमने चर्चा कर लिया। फिर 28 में कहते हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो ये देखना है कि आत्मा भी साथ में रहता है, परमात्मा भी रहता है शरीर के अंदर, लेकिन आत्मा परमात्मा कभी विनष्ट नहीं होता। जो ऐसा देखता है वो वास्तव में सत्य देखता है। फिर 29 में कहते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त हो। जो ऐसा देखता है कि हर जगह परमात्मा है और जीव है, समान रूप से हर जीव के अंदर, हर शरीर के अंदर एक जीव है और एक आत्मा है, मतलब आत्मा और एक परमात्मा है। जो ये देखता है, जो ये मन को समझाता है कि नहीं नहीं इसके अंदर भी परमात्मा है भाई, जो ऐसा समझता है वह गिरता नहीं है, वो सही देखता है, और ऐसा देखना ही उत्तम गति को प्राप्त कराता है। फिर हमने कल 30वें श्लोक में पढ़ा, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो ये वाला थोड़ा सा ना मुश्किल जा रहा है हमारे लिए, है ना। ये देखना कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है और सिर्फ प्रकृति सब कुछ करती है। बाकी तो हम देख लेंगे, परमात्मा को देख लेंगे, जीवात्मा को सारी जगह देख लेंगे, सारे चर तथा अचर में हर जगह भगवान को और जीवात्मा को देखेंगे। ये भी देख लेंगे कि संयोग मात्र हुआ है जीवात्मा और प्रकृति का, इसलिए सारी चीजें हमको दिख रही हैं। ये भी देख लेंगे, समान रूप से परमात्मा को सब जगह देख लेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन ये मुश्किल है, 30 नंबर मुश्किल है कि कैसे हम ये देख लें कि जीव आत्मा कुछ भी नहीं करता, आत्मा कुछ भी नहीं करता, जो भी कुछ करता है वो प्रकृति करती है। ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो देखने की विधियां बता रहे हैं, ज्ञान चक्षु क्या होता है भगवत गीता के ज्ञान से, हमको ज्ञान को बेसिकली एप्लीकेशन कैसे करना है। एप्लीकेशन का अर्थ है कि जो हमने पढ़ा उसको अपने जीवन में कैसे डालें। तो ये सारे श्लोक हमारे को, मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ लेंगे तो फिर से एक बार इसका रिवीजन करेंगे, ताकि याद रहे अच्छे से। ठीक, हम 31 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। 13.31, यदा भूत पृथक भावम यदा यदा भूतपृथक् भूतपृथग्भावम् एकस्थम अनुपश्यति एकस्थम् 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 अनुपश्यति अनुपश्यते
तथा एव च विस्तारम् तथा एव च विस्तारम् विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तथा। ब्रह्म संपद्यते तदा। रिपीट करेंगे। यदा यदा भूत अरे बोलिए बोलिए माता। यदा भूत पृथक भावम् यदा यदा भूत भूत भावम् एक स्थम अनुपश्यते एक स्तम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम् तदेव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम् यदा भूत पृथक भावम् भवम् एक स्थम अनुपश्यति एक स्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् तथा एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली श्लोक है। ब्रह्म बोध जो है वो क्या होता है? ब्रह्म बोध मतलब किस प्रकार से संसार को देखना है। इसके ऊपर आप लिख सकते हैं श्लोक को, ब्रह्म बोध क्या क्या है ना। तो हम श्लोक में एक बार प्रवेश करते हैं। लिखा यदा भूत पृथक भावम, मतलब पृथक भावम मीन्स जो अलग अलग स्वरूप में जीव हैं, जैसे देवता है, पशु पक्षी है, कीट पतंगे है, मनुष्य है, सांप है, बिच्छू है, जितने भी शरीरों में जीव हैं, अलग अलग शरीरों को प्राप्त हुए जीव हैं, उनके बारे में चले। पृथक भावम, अलग अलग भाव के जो शरीर हैं। यदा भूत, जब ये जो जीव है ये सारे अलग अलग शरीरों को एक स्थम अनुपश्यति, मतलब एक स्थान में मिल जाते हैं सारे के सारे, एक समय आता है ना। मतलब सारे के सारे शरीर जो है अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सारे के सारे शरीर, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, चाहे कोई भी शरीर क्यों ना हो, वो सारे के सारे एक समय, सारे के सारे एक जगह मिल जाते हैं, है ना। जैसे हम नहीं बोलते सारे रास्ते कहा जाते हैं, जैसे दो तीन रास्ते हैं तो वहाँ वो सब जयस्तंभ चौक जा रहे, इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, कहीं से भी जाओ आप जयस्तंभ चौक चले जाओगे। तो वैसी है ये सारे के सारे शरीर जो है ना, सब के सब जो अलग अलग हमको दिख रहे हैं, वो सब के सब एक जगह मिल जाते हैं। ठीक है, अनुपश्यति, है ना। आगे कहते हैं तत एव च विस्तारम, और फिर ऐसा समय आता है कि फिर इनका दोबारा विस्तार हो जाता है। ब्रह्म संपद्यते तथा, और ये सब जो है ना कौन करता है? ब्रह्म के जो है उस अधिकार उनके अंडर में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सॉरी। पर ब्रह्म प्राप्त करता है उस समय, तो पर ब्रह्म के आदेश से ये अलग अलग रूपों में विस्तार होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको हिंदी और आसान शब्दों में कहूं तो ये समझ सकते हैं कि प्रलय के समय सभी शरीर एक स्थान में विलीन हो जाते हैं, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब जब वो शरीर छूट जाता है तब तब वो सारे अपने पंच तत्व भौतिक, जैसे पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन सब में मिल जाते हैं, सब के सब। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का शरीर है तो वो पृथ्वी में नहीं मिलेगा, सांप का शरीर है तो पृथ्वी में नहीं मिलेगा, चिड़िया का शरीर है तो पृथ्वी में नहीं मिलेगा। जिस तत्व से बना है वो उस तत्व में वापस चला जाता है, शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जो उसने स्वरूप प्राप्त किया था वो स्वरूप जो है शून्य हो जाता है एक समय में, और सबका एक ही गंतव्य, सारे शरीरों का गंतव्य क्या है? विलीन हो जाना। एक न एक दिन वो पृथ्वी में, आकाश में, सब में विलीन हो जाएगा। जीवो जीवस्य जीवनम, एक एक का जो है ना जीव का दूसरा जीव ही जीवन प्रदान करता है।
जब हमारा शरीर छूटेगा तो हमारा शरीर किसी और को जीवन प्रदान करेगा। कीटे पतंगे जो कोई कोई खाएंगे, है ना, कोई मछली खाएगी, कोई चिड़िया खाएंगे हमारे शरीर को। तो जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीवन से दूसरे जीवन को जीवन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि प्रलय के समय या शरीर छूटने के समय वो सारे के सारे एक जगह स्थान में विलीन हो जाते हैं, और फिर दोबारा दोबारा सृष्टि होती है तो अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। मतलब उसी तत्व से, उसी आटे से कोई रोटी बनाएगा, कोई पराठा बनाएगा, कोई पूड़ी बनाएगा, लेकिन सब आटा ही है। और एक दिन खाएगा सब आदमी, पूड़ी भी खाएगा, ये भी खाएगा, वो भी खाएगा, लेकिन बनेगा आखिरी में क्या? मल बनेगा, सबका एक ही बनेगा, मल भी एक ही बनेगा, और जो है सबसे निकलेगा भी एक ही जगह से, एंड भी सबका एक ही जगह है। तो ये खाली बीच की जो स्थिति है ना, ये स्वरूप अलग अलग हमको दिखते हैं। एक्चुअल में ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, लेकिन सबका तत्व एक ही है, बना सब कुछ एक ही से है, मिलना सबको एक ही में है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से? ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में शील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव के विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए और वे आत्मा से किसी तरह संबद्ध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है। जो ये देखता है कि जितने भी शरीर उत्पन्न हुए हैं वो सिर्फ जीव की इच्छाओं के कारण अलग अलग उत्पन्न हुए हैं, और आत्मा का शरीर के संरचना से, शरीर के स्वरूपों से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा जो शरीर है, हमने पहले भी चर्चा की थी, उसका कारण हमारी पूर्व जन्म की इच्छाएं हैं। जो हमने इच्छाएं की, जो हमने कर्म किए, उसी के कारण हमको आज ये ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है। जिसने जैसी इच्छा की, जो मृत्यु के समय पत्नी का स्मरण करेगा तो अगला जीवन उसको स्त्री का मिलेगा। जिसने मृत्यु के समय पुत्री का, पड़ोसिन का, गर्लफ्रेंड का चिंतन किया तो उसको अगला शरीर स्त्री का मिलेगा। जिसने पड़ोसी का, पुत्र का, पति का स्मरण किया तो उसको पुरुष का शरीर मिलेगा। जिसने कुत्ते का, बिल्ली का स्मरण किया उसको कुत्ते और बिल्ली का शरीर मिलेगा। या किसी ने स्मरण नहीं किया लेकिन उसका जीवन भर उसने ऐसे ऐसे कर्म किए जो बड़े कटु थे, बहुत गंदे थे, तो उसको गंदे गंदे कीट पतंगे पशुओं का शरीर मिलेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि आपने पूरे जीवन भर क्या किया और अंत काल में आपने क्या स्मरण किया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी अगली योनि निर्माण होती है। 50% निर्माण तो हमारे कर्मों से हो जाती है, पूरे जीवन भर हमने क्या कर्म किया, और 50% जो बचा कुचा शेष है वो अंत काल के स्मरण से ये निश्चय हो जाता है, स्टैंप लग जाता है कि इसको अब अगला शरीर कौन सा मिलेगा। तो लोग ऐसा कह सकते हैं कि दिन पूरा जीवन गंदे काम किया लेकिन अंत में अच्छे काम किया तो शायद अच्छा शरीर उसको मिल जाए। तो यस, होता है ये, अंत काल में अगर अच्छा काम किया तो जीवन भर के जो कर्म है वो सब धुल जाएंगे और इसको अच्छी योनि प्राप्त हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ज्यादा दिमाग होता है ना, जो दिमाग से सोचता है कि मैं आखिरी में अच्छा अच्छा सोचूं, मृत्यु के समय सोचेगा मैं चालू कर देता हूँ महामंत्र और मैं ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, तो वो मुश्किल हो जाता है। फिर उसकी बुद्धि शून्य हो जाएगी, सुनाई कुछ भी नहीं देगा, कुल मिला के स्मरण उसको वही सब चला जाएगा। तो गेम, आदमी जो है ना इन सब चीजों में गेम नहीं खेल सकता, ये स्वाभाविक है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जैसी भी संरचना हमारी है वो हमारे कर्मों के कारण है, और उसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा कर्मों से अलग रहती है, विलग रहती है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। तो जब तक हमारे ऊपर अविद्या का आवरण है, जब तक हम माया ये क्या वाकई में हमारे पुत्र और माँ बाप है?
राजा चित्रकेतु हुए, जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, 1000 रानियां थी उनकी। नारद जी से बहुत विनती करने पे उनको एक फल मिला और बोले कि एक पुत्र तुम्हें जरूर होगा, लेकिन उसका नाम हर्ष शोक रखना। तो उन्होंने अपनी छोटी रानी को खिलाया, उससे पुत्र हुआ हर्ष शोक, और बड़े आसक्त हो गए पुत्र से और उस रानी से। तो बाकी जो 999 रानियां थी वो बहुत द्वेष करने लगी कि ये पुत्र जब से आया राजा हमको देखते भी नहीं है। तो उन्होंने मिलके उस पुत्र को जहर देके मार दिया। मार दिया तो बहुत शोक में आ गए राजा, बहुत ज्यादा विलाप, दुख दुख भरे हो गए। शरीर पड़ा हुआ था, मृत शरीर, बहुत रो रहे थे, रो रहे थे। दोबारा नारद जी आए, बोले अब क्या हुआ? तो बोले प्रभु, जो आपने पुत्र दिया था वो तो दोबारा मर गया, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी उनको समझाने ही आए थे, शिक्षा देने आए थे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो फिर उन्होंने उस पुत्र की आत्मा को बुलाया, नारद जी ने। बोले रुको मैं बुलाता हूँ। तो दोबारा जब आया हर्ष शोक, उनका पुत्र जीवित हुआ। तब बोले राजा चित्रकेतु भाई, तब चर्चा हुई। नारद जी बोले पुत्र, ये तुम्हारे पिता जो हैं इन्होंने तुमको बुलाया है, राजा चित्रकेतु ने। तो बोले कौन मेरे पिता? बोले ऐसे हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, जिसमें किसी जन्म में मैं तुम्हारा पिता हुआ हूँ, मैं किसी जन्म में तुम्हारी माता रहा हूँ, मैं किसी जन्म में तुम्हारा दुश्मन रहा हूँ। तो कौन से जन्म की बात करें हम? तब राजा चित्रकेतु के दिमाग की बत्ती खुल गई और बोले ये तो सिर्फ जो है संयोग मात्र है कि किसी जन्म में हम आप मेरे पिता बने, किसी जन्म में मैं आपका पिता बना। इन सब को छोड़िए, मुझे आगे की मेरी गति जो है, मेरी यात्रा पूरी करने दीजिए। तब जो है ना राजा चित्रकेतु को वैराग्य उत्पन्न हुआ, और तब उनको ज्ञान मिला कि ये सब जो है ना संयोग मात्र है। कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का माता नहीं है, कोई किसी का कुछ भी नहीं है। ये खाली हमारे प्रकृति के, हमारे प्रकृति मीन्स ये शरीर का और गुणों के भाव के कारण ये खाली हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो जीव ना अपने माता, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना छोटा सा, तो उसका कोई नाम रख देगा, सपोज करो सुनील, है ना? तो सब बोलेंगे सुनील, सुनील कैसा है बेटा सुनील। वो पहले सोचेगा कि किसको बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा। फिर कुछ समय बाद जब उसको सुनील सुनील बोलेंगे तो बोलेगा अच्छा ये मेरे को सुनील बोल रहे हैं, मैं सुनील हूं मतलब। तो उसके ऊपर जो है ना वो आवरण चढ़ गया एक अविद्या का कि मैं सुनील हूँ, है ना? जो अहंकार बोलते हैं ना, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, वो ये हो गया कि मैं सुनील हूँ और मेरे ये माँ बाप हैं, है ना? अब उसके माँ बाप उसको सब चीज सिखाते हैं, सुनील बेटा ऐसे नहीं करते, सुनील बेटा वैसे नहीं करते। तो उसके अंदर धीरे धीरे ये फॉल्स ईगो चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है कि मेरे को ये नहीं करना है, मेरे खिलाफ है ये सब करना, मैं ऐसा नहीं बैठ सकता, मेरे खिलाफ है ये सब, मेरी आइडेंटिटी के खिलाफ है ये। तो ये सारी अविद्या का जाल धीरे 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 चढ़ता जाता है एक मनुष्य के ऊपर। और धीरे धीरे वो अविद्या अहंकार के कारण अपना जीवन वैसा चलाना चालू कर देता है जैसे उसके घर वाले उसको चाहते हैं, है ना? जैसे शेर को भी एक डंडा मार के सिखाया जाता है कि कुर्सी में बैठो, ऐसे चलो वैसे चलो, लेकिन शेर का स्वरूप वैसा नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य का स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा हम अविद्या के कारण करते हैं। हमारा स्वरूप जो है ना, कृष्ण का दास है हम। और हमारी कारण यहाँ पे उत्पत्ति का यही है कि हमको जो है ना भगवान की सेवा करके वापस अपने पापा के घर वापस जाना। पापा ही है ना, कृष्ण पापा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है। वास्तविक मनुष्य कुत्ता बिल्ली आदि के रूप में देखता है। नहीं, वास्तविक दृष्टि नहीं है, यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। तो देहात्म बुद्धि के कारण ही हम दूसरे जीवों को ऊपर और नीचे सोचते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। आत्मा का स्वरूप सबका एक समान है, अलग अलग नहीं रहता है। जब शरीर चला जाएगा तो सारी आत्मा सिर्फ आत्मा ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा उसमें। आगे कहते हैं, यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। तो जैसे संपर्क में आता है, कर्मों के बंधन के कारण, एक्चुअल में जो है ना अलग अलग कर्मों के बंधन, अलग अलग इच्छाओं के कारण वो प्रकृति में आता है और प्रकृति के द्वारा अलग अलग शरीर उसको प्रदान किया जाता है ना?
आगे है, जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती। तो ऐसा जो देखता है वह वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहा है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। तो बेसिकली जो है ना, ये सारा कांड जो हो रहा है ये मन और बुद्धि अहंकार इनके कारण हो रहा है। अहंकार वश हम सोचते हैं ऐसा है वैसा है, ये नीचे है वो ऊपर है, ये मेरा है ये पराया है, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं है। सब मेले में आए हैं, सब मेले का मजा ले रहे हैं, कोई ये नहीं सोच रहा है कि जो है मैं अकेला हूँ, है ना। इस संसार में अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं देता। अपने कर्मों को साथ ले जाएंगे, कर्मों के कारण ही आएंगे। तो हमको ये समझना है कि मैं अपने कर्म बनाने इस संसार में आया हूँ, न कि मैं अपनों के लिए आया हूँ, मेरे पुत्र के लिए आया हूँ, मेरी माता के लिए आया हूँ, न मैं मेरे आजू बाजू अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड इनके लिए आया हूँ। इस संसार में जो करेंगे उसका कारण हमको ही भोगना पड़ेगा और उसके कारण ही हमारे योनियां अलग अलग तय होंगी, जिसके कारण हमारे को ऊपर या नीचे जाने की गति मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली जो ऐसा सोचता है, जो ऐसा देखता है, उसको ब्रह्म बोध अवस्था कहा गया है ना। तो ब्रह्म बोध एक्चुअल ब्रह्म क्या होता है हमने पहले भी पढ़ा था। ब्रह्म तीनों को बोला जाता है, प्रकृति को भी ब्रह्म बोला जाता है, आत्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है, परमात्मा को भी ब्रह्म बोला जाता है। ठीक है, तो हर जगह हमको समान रूप से सब जगह भगवान की शक्ति का देखना है, दर्शन करना है। आत्मा को अलग देखना है, प्रकृति को अलग देखना है, शरीरों को अलग देखना है, परमात्मा को अलग देखना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, सोनिका माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा। जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, तो हम्म, जो पशु पक्षी है उनका शरीर किससे बना है? हम्म, क्या पढ़ रहे, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। सेम बना है, पंच तत्व से बना अच्छा, उनमें किसी सबका और तत्व शरीर। की प्रधानता? सबका शरीर, इवन देवताओं का, इवन सूर्य देव का भी पंच तत्व से बना जी प्रभु जी। प्रभु जी, फिर उनमें तत्व की प्रधानता अलग अलग होगी, है ना? है। जैसे जो पानी में होंगे उनको वो उसकी प्रधानता होगी। उनमें जल की प्रधानता ज्यादा होती है, जो हवा में उड़ने वाले होते हैं उनमें हवा की प्रधानता ज्यादा होती है, जो आकाश में सूर्य देव चंद्र देव रहते हैं उनमें आकाश की प्रधानता ईथर ज्यादा होता है, जो पृथ्वी में होते हैं उनकी पृथ्वी की प्रधानता ज्यादा होती है, अर्थ का मैटर ज्यादा होता है। इस प्रकार जो है ना, सब में जो जहां रहता है उसकी प्रधानता ज्यादा रहती है। जैसे दिव्य, जैसे आकाश वाले होंगे ना, उसमें पृथ्वी तत्व बहुत कम होगा, 0.001% होगा। बाकी आकाश और हवा ही होगी उनके शरीर में, है ना। पानी भी नहीं होगा, पानी भी 0.001 होगा, ऐसा होगा। जैसे हम्म, जैसे जो आप खाते हैं, है ना, रसगुल्ले में अगर मीठा नहीं होगा तो रसगुल्ला अच्छा थोड़ी लगेगा, है ना। उसी प्रकार नमकीन में अगर नमक और खटाई नहीं होगा, भेल में नींबू नहीं होगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा। वैसी है, जो देवता होते हैं उनके शरीर में देवता वाले जो है तत्व ज्यादा रहते हैं। मनुष्य होते हैं उनमें पृथ्वी के तत्व ज्यादा होते हैं, और जल में जल के तत्व ज्यादा होते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। कंफर्टेबल, इसीलिए वहां पे ना हमारा शरीर कंफर्टेबल फील करता है। जैसे शरीर के अंदर जो तत्व होंगे, जैसे जल में रहने वाली मछली के शरीर में ना ज्यादा तत्व जल का रहेगा, तो उसको वहीं पे कंफर्टेबल लगेगा, बाहर उसको अनकंफर्टेबल लगेगा। हम पानी में चले जाएंगे तो हमको अनकंफर्टेबल लगेगा, हम हवा में उड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पृथ्वी तत्व ज्यादा है, हम पृथ्वी में ही आधार है हमारा। उसी प्रकार जैसे देवता सूर्य देव में जो रहने वाले लोग हैं उनमें अग्नि तत्व सबसे ज्यादा होगा। उनमें अग्नि रहेगा तो वह अग्नि में कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ मेरा टेम्परेचर इससे मैच कर रहा है, मैं यही रहूंगा।
वैसे आकाश चंद्र देव में रहने वाले होंगे तो उनमें दिव्य हवा और आकाश ज्यादा होगा। ऐसा ऐसा सब में अलग अलग रहता है तत्व। जी धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट माता जी ने ये सवाल उठाया कि सारे शरीरों का रचना इसी 5 तत्व से हुई है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सारे शरीर, जितने भी शरीर हैं, ऊपर के लोगों के, नीचे के लोगों के, कहीं के भी लोगों के, इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी शरीर हैं, भगवान को छोड़ के, भगवान सच चित आनंद दिव्य हैं, उनका जो शरीर है वो इन पंच तत्व से नहीं बनता, वो दिव्य से बनता है। उनको छोड़ के बाकी सबके शरीरों में ये 5 तत्व रहते ही हैं। ठीक है, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। एक न एक दिन उनका भी शरीर छूटेगा तो उनका शरीर भी तत्व में मिल जाएगा वापस। बाकी ये है कि जैसे कई एग्जाम्पल आए, जैसे गजेंद्र, गजेंद्र को भगवान ने स्व शरीर भगवत धाम लेके गए। तो स्व शरीर मतलब ये 5 तत्वों के शरीर को नहीं लेके गए, क्योंकि भगवान के स्पर्श से ही मात्र एग्जैक्टली जैसे ही स्पर्श होता है वो तत्व जो है ना दिव्य बन जाता है। तो गजेंद्र का शरीर दिव्य बन गया, फिर उसको वापस लेके गया वैकुंठ लोक। ठीक है। ये एक्चुअल में आइडेंटिटी मिसकंसेप्ट जो हैं हमारे अंदर, कि हम कौन हैं, हम जो हैं ये हैं वो हैं ये हैं वो हैं। हम सिर्फ एक आत्मा हैं और हमारा शरीर अलग है। और ये शरीर के रिश्ते नाते बिकॉज ऑफ कर्म बंधन है। किसी के साथ मेरा कर्म का बंधन था, इसलिए मैं उसी घर में उसका पुत्र पत्नी बनकर आया। ठीक है, वो कर्म का बंधन काटने के लिए आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और उसका बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है, अब तो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, कर्तव्य करना है हमारे को, लेकिन आसक्तियों में नहीं फंसना है हमारे को। हमको अपने कर्मों के बंधन को काटना है, बढ़ाना नहीं है। राग बढ़ाएंगे तो बंधन बढ़ता चले जाएगा। इस जीवन में, इस भगवत गीता का मकसद ये है कि सारे संबंधों को हम समझें कि ये संबंध हमारे कर्मों के कारण है। ये प्रकृति और जो है ना कर्म क्षेत्र और कर्म के ज्ञाता का संयोग मात्र है ना। हम लोगों का सहयोग मात्र है कि किसी जन्म में कोई कारण एक दूसरे के साथ बंधन उत्पन्न हो गया था। अब इस जन्म में बंधन को काटने के लिए हम आए हैं। नए बंधन बना लेंगे अगर, और आसक्त हो जाएंगे तो नए बंधन बनते चले जाएंगे, है ना। जो करें भगवान कृष्ण के अर्पित करें। ये सोचें कि कृष्ण ने मेरे को ये मौका दिया है कि मैं ये कर्म के बंधन को काट सकूं, इसलिए जो मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र पुत्री के रूप में है, इनके इनके लिए जो मेरा धर्म है उसके अनुसार मैं कर्म करूं। और उससे ज्यादा एकदम दिन रात चिंतन ना करते रहें, क्योंकि सबका प्रारब्ध लिखा गया है ना। पहले से सबका प्रारब्ध रचा जा चुका है। आप उसमें हस्तक्षेप करके भी कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वही होगा। हो तो वही जो राम रचि राखा, जो राम ने पहले ही रच दिया है वही होगा, और कुछ नहीं होगा। अपन कितना सर पटक लें, कुछ नहीं होना। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो जो है ना उसके प्रारंभ में अगर इंजीनियर लिखा होगा तो इंजीनियर बनेगा, नहीं तो एमबीए ही करेगा। वो कितना सर पटक लो, एमबीए में ही चला जाएगा। हमारे इतने सारे देखते हैं, कितने ट्राई मारते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन फाइनली बनता कुछ और ही है एक्चुअल में। ठीक है। बहुत अच्छा श्लोक है एक्चुअल में ना, बहुत गहरा श्लोक है, प्रैक्टिकल श्लोक है ये। हमारा रोज क्या देखने समझने की स्थिति है, शरीरों को भी देखना कि वाकई में एक दिन तो सारे तत्व वहीं जाके मिलना है, फिर उसी वहीं से निकलने हैं, फिर नए नए। सिर्फ जैसे बच्चे को एक वो क्ले नहीं दिया जाता है, कभी उसी क्ले से वो मकान बनाएगा, कभी गाड़ी बनाएगा, कभी पिस्तौल बनाएगा, कभी उसी क्ले को फिर मिला देगा, फिर उसी को नया स्वरूप दे देगा, फिर उसी को मिला लेगा, फिर नया स्वरूप दे देगा। तो वैसे ही है हमारे शरीर भी। हमारे शरीर भी
एक दिन वापस मिल जाएंगे वहीं पे, फिर अलग अलग किसी दिन कोई किसी का पुरुष के शरीर में हमारे तत्व चले जाएंगे, कभी स्त्री के शरीर में तत्व चले जाएंगे, कभी फिर नीचे की योनियों में कुत्ते के शरीर के तत्व चले जाएंगे। तो बेसिकली क्ले के समान बार बार ये स्वरूप चेंज कर रहा है और कुछ नहीं है। 25-50 साल तक ऐसा रहेगा, फिर धीरे से मिल जाएगा पृथ्वी में, फिर दोबारा दूसरा शरीर बन जाएगा। तो ये देखना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जब मैं कल पढ़ रहा था जो दिया गया था तीनों श्लोक वाला, तो उसमें मैंने एक चीज देखा कि अपनी इच्छा के अनुसार ही हम सभी शरीर प्राप्त करते हैं, जीवात्मा जो होते हैं वो शरीर प्राप्त करते हैं। लेकिन बस एक डाउट ये आ रहा था स्पेशल वाला कि मतलब क्या जो देवी देवताओं का जो शरीर मिलता है वो भी इस इच्छा अनुसार ही मिलता होगा? कि मतलब जैसे मतलब मैंने सोचा नहीं स्वर्ग में जाना या कुछ भी ऐसा, तो वो भी इच्छा से ही मिलता होगा? मतलब कर्म देखो तो है ही है, बट मेरी इच्छा बात, भी रहती है क्या? हाँ ठीक ठीक, आपका प्रश्न जो है ना, मैं इसका बता रहा हूँ। आपकी इच्छा अभी भी हो रही है कि मैं एक कम से कम बाइक तो खरीद लूं। क्या खरीद पा रहे हो आप? अभी आपकी नहीं। इच्छा हो रही है मैं एक कार खरीद लूं, तो क्या अभी खरीद पा रहे हो आप? नहीं पता। नहीं खरीद पा रहे। तो सिर्फ इच्छा से काम नहीं होता है। इच्छा हम कर सकते, हमारी बस सिर्फ इच्छा करने में, हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रदान करना न कराना हमारे अकाउंट बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास उतना जमा है तो प्रभु उस इच्छा को पूरी करा देंगे। अगर हमारी इच्छा पूरी करने लायक हमने उतना जमा करके रखा है, सपोज करो आ, आ, चलो ठीक है, अपन इसी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इच्छा करी कि जो है मेरे को एक रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो आप खा सकते हो जाके अभी। तो लेकिन आप अभी कार नहीं खरीद पा रहे। क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि प्रभु जो है ना अभी रोक के रखे हैं आपकी इच्छाओं को। आपकी इच्छाओं के अनुरूप आपके साथ सारे कार्य नहीं होंगे, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। उसी प्रकार जब हमारे अकाउंट में बैलेंस होते हैं, हम इतने सारे पुण्य करके रखे हैं, और अगर हमने इच्छा की कि अब मेरे को मनुष्य योनि नहीं, अब कोई अच्छी योनि प्रभु प्रदान करना, मैं अब इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहता हूँ, तो फिर हमको ऊपर के देवताओं के लोकों में मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उतना जमा, उसके लिए बहुत ज्यादा जमा चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा पुण्य चाहिए, बहुत अच्छे सत्कर्म, ये दान तपस्या ये चाहिए, तब जाके वो शरीर हमको प्रदान करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। जी प्रभु जी, जैसे मान लीजिए अगर बाइक के लिए हमारे पास अच्छे खासे पैसे जमा होते तो हम बाइक ले सकते थे, लेकिन जमा नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर सकते। समय आने पे मतलब वो होगा। इसी प्रकार से ये हम्म भी है प्रभु जी, कि पुण्य हम्म हमारे अगर इसी अच्छे खासे जमा होंगे तब। हम्म हम्म जैसे मुकेश अंबानी का बेटा है अनंत अंबानी, क्या उसको बाइक की कमी है? वो इच्छा करेगा तो 10 बाइक खड़ी हो जाएंगी उसके सामने, है ना? लेकिन आप इच्छा करोगे तो एक भी नहीं खड़ी होगी। तो जी उसके जी। पास इतना बैलेंस है कि वो उड़ा सकता है, और हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार ये भी वही होता है कि दिव्य शरीर, देवता का शरीर भी ना हमको हमारे कर्मों के आधार पर मिलता है। अगर होंगे इतने पुण्य, आपने बहुत पुण्य किए, पूरा जीवन पुण्य पुण्य किया, तो आपको जरूर मिल जाएगा देवता का शरीर। जी प्रभु जी। हम्म हो सकता है कुछ जन्मों पहले देवता रहे भी हो। हम में से कोई ऐसे हो सकता है कि पहले वहां स्वर्गलोक में इंद्र के राजसभा में बैठता हो, ऐसा भी हो सकता है। अब बेचारा पतन होके नीचे आ गया। अब भगवत गीता पढ़ रहा है। उस समय उसने इच्छा करी होगी कि अब मैं ये भोगों से परेशान हूँ, अब मेरे को भोग नहीं चाहिए, अब मेरे को भगवान के धाम में जाना। तो वो उसने भेज दिया नीचे, जा प्रभुपाद के जो है पढ़ तू लेक्चर, तो फिर पहुंचेगा भगवत धाम। तो जी देवता तक मनुष्य शरीर की कामना करते हैं कि हम मनुष्य शरीर भारत में आए, भारत में जन्म लें और भगवत धाम को प्राप्त हों।
ये देवताओं की भी कामना होती, क्योंकि वहां पे भोग ही भोग है, वहां पे भक्ति नहीं है। वहां कौन कथा सुनाएगा? कोई ये भगवत गीता के लेक्चर थोड़ी सुनाएगा वहां पे कोई श्रीमद् भागवतम की कथा थोड़ी सुनाने वाला है। वहां तो सब चीज मिल रही है, तो आदमी क्यों ये सब चीजों की टेंशन लेगा? इच्छा करो, अप्सराएं खड़ी हैं, इच्छा करो सोने के जेवर पड़े हुए हैं, इच्छा करो अपने अपने यान पड़े हुए हैं, यान में घूमो, इच्छा करो सोना है तो सो जाओ, इच्छा करो तो और शरीर का बल बढ़ जाएगा, जो इच्छा करो वो हो जाता जी प्रभु। है। ठीक है, तो हम कल, यस राहुल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, एक चीज में थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे। जैसे प्रभु जी, हम जो भी कर्म कर रहे हैं और जो पाप हो पुण्य हो, तो उसका एक अपना अकाउंट बनता जाता है। तो शरीर यहाँ छूट और प्रभु जी, ये जो कर्म का जो पोटली है वो कहाँ जाके रहता है? मतलब आत्मा में ही, मतलब ये जो मेरा शरीर में जो आत्मा है, ये इसी में ही रहता है? ये अगले योनि में यही ट्रेवल करता है क्या प्रभु? ये थोड़ा सा जानना था मैंने कि आपके कर्म जाते हैं ना, आपके मन बुद्धि अहंकार के साथ जाते हैं ना। जो सूक्ष्म शरीर होता है ना आपका, आत्मा के ऊपर एक आवरण होता है सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार से बनता है जो, ठीक है। उस सूक्ष्म शरीर में आपके सारे कर्म आपके साथ अगली योनि में जाते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, सुगंधी हवा को ले जाती है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे अगली योनियों में हमारे साथ जाते हैं। एक श्लोक में पढ़ा था ना अपन ने, किसी के सामने है क्या वो श्लोक? जिस प्रकार हवा सुगंध को इधर उधर लेके जाती है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारे साथ अगली योनियों में जाते हैं। जी प्रभु। पांचवा चौथा छठवा ऐसा कोई अध्याय में हमने पढ़ा था ये। जी जी प्रभु जी। ठीक है जी, सूक्ष्म से। हरे कृष्ण। थोड़ी देर में ढूंढ के जो है, अगर किसी को मिले तो श्लोक डाल 15.8 दीजिए। कौन सा? 15.8 है क्या प्रभु जी? 15.8? नहीं नहीं, 15.8 कहाँ, हमने तो पहले पढ़ चुका है ना उसको। 15 में कहाँ से चला जाएगा? मैं देखूं 15.8। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है, हाँ यही है, राइट राइट यही। जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा धारण करता है। मतलब हमारी इस बुद्धि जो है, हम जो गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और हम बद्ध अवस्था में, इसी के कारण ये सारे कर्म हमारे अगले शरीर में उस प्रकार जाते हैं जैसे सुगंध हवा के साथ चलती है। दिखती नहीं है, पता ही नहीं पड़ता, लेकिन चलती है। वैसे ही पाप और पुण्य भी हमारे उसी प्रकार उसी के साथ चलते हैं। कर्मों के कारण हमारी अगली योनि तय होती। बिल्कुल अच्छा बताया सत्यम प्रभु ने, बिल्कुल सही को श्लोक। ठीक है प्रभु जी, क्लियर है? जी प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण, ठीक धन्यवाद। है, हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं और कल चर्चा पे आएंगे दोबारा, और सब मिलके अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे प्रेमानंद हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि।